बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखते हैं कि फ्राइडे को 23 जून को मार्केट किस तरह मूव कर सकती है। क्या मार्केट अप जाएगी या यहाँ पे मजीद नीचे जा सकती है। सबसे पहले देखते हैं वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट के ऊपर मार्केट ने एक मजबूत मरबूजा कैंडल बनाई हुई है और ये कैंडल अभी तक इसका जो सा डाउन साइड है उसको ज़्यादा शो कर रही है और इसलिए एक मजबूत मरबूजा कैंडल की सूरत चल रही है। ये खतरनाक सूरत हाल है। आज देखना है कि ये नीचे विक्स छोड़ती है या अभी मजीद नीचे जाने की और सलाहियत रखती है, क्योंकि अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पे ये $41 तकरीबन नीचे आई है अपने इस पॉइंट से। इस वीक के अंदर इसने तकरीबन 410 पिप्स 410 पिप्स दिए हैं, जो कि एक अच्छा गेन है एक हफ्ते के अंदर डाउन साइड के ऊपर। अगर ये मजीद नीचे आए तो तकरीबन 9 पिप के करीब इसके पास जगह मजीद रोम मौजूद है। उसके बाद इसको नीचे से ऊपर की साइड पे जाना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि हमारे टारगेट्स क्या होंगे इस वीक के अंदर और आज के दिन में हमारे क्या टारगेट होंगे। उसके लिए चलते हैं 4 घंटे के ऊपर। और 4 घंटे पे आपको याद होगा कल मैंने आपको कहा था 1935 का मजबूत एरिया है। अगर मार्केट इसको नहीं तोड़ती, एक बिग हर्डल है मार्केट के लिए। इसलिए आप देखें कि इसका कलर पहले ग्रीन था, मैंने रेड कर दिया है क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस बन गई है, मेन रेजिस्टेंस। तो इसलिए अगर रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट एक दफा टकराई है, 2 दफा टकराई है, तो उसके बाद उसने नीचे का सफर ही तय किया है, अपसाइड पे नहीं गई। तो इसलिए ये जो सा पॉइंट अब आया है मार्केट का, ये एक मजबूत पॉइंट है 1910 से लेकर और 1912 तक, 1910 से लेकर और 1912 तक। ये मार्केट का एक मजबूत पॉइंट है जिसके ऊपर मार्केट को रुकना चाहिए और रुककर इसका अप साइड पे थोड़ा सा जाना चाहिए वापस। 1935 को टच कर सकती है मार्केट आज के दिन में। तो इसलिए ये एक मजबूत पॉइंट है 1920 का। तो यहाँ पे अब सेलिंग नहीं बनती। आपको याद होगा कि ऊपर मैंने आपको बाय का मशा नहीं दिया था। मैंने जब भी आपको मशा दिया सेलिंग का मशा दिया था। पिछला पूरा हफ्ता में सेलिंग पे था कि मार्केट में आपने सेल की एंट्री ढूंढनी है, मार्केट में आपने सेल की एंट्री ढूंढनी है। ये मैंने तकरीबन कवाली की है पूरे का पूरा हफ्ता कि आपने ऊपर से मार्केट में सेलिंग ही ढूंढनी है, सेल की आपने ट्रेड लेनी है। दरमियान में अगर कोई टिप्स मिलते हैं हमें अप साइड के तो वो ले सकते हैं, लेकिन अप साइड पे आपने ऊपर वाली साइड पे सेलिंग ही ढूंढनी थी। लेकिन अब मैं आपको बाइंग का मशवरा दे रहा हूँ कि मार्केट में आपने बाय करना है, आप सेलिंग की तरफ नहीं जाना। अब अगर जो भी डिप मिले वहां पे आपने बाय की तरफ जाना है और बाय की तरफ जाके मार्केट के साथ आप जाएंगे। आज का हमारा ये जो सा है 1910, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस होगा 1910 के स्टॉप लॉस के साथ आप मार्केट में बाय करें। इंशाल्लाह मार्केट जो सा वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगी 1935 तक। ये तकरीबन 250 पिप्स बनते हैं और 250 पिप्स मार्केट में एक अच्छा गेन होगा। इसलिए आज बाइंग साइड पे रहिएगा और मार्केट इंशाल्लाह आपको अच्छा गेन देगी। अगर फर्जमा कोई बुरे हालात हो जाते हैं, मार्केट 1910 को तोड़ जाती है, तो निचली साइड पर आपके पास 1984 का टारगेट होगा, सॉरी 1884। ये टारगेट आपके पास निचली साइड पे होगा 1884 का। तो 1884 तक आप मार्केट के अंदर अच्छा कमा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वाला लेवल टूटेगा 1910 का। अगर ये नहीं टूटता तो आप अप साइड पे मार्केट में एक अच्छी ट्रेड लेकर और एक अच्छा गेन कर सकते हैं। अब चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ और यूएस ऑयल में जाके देखते हैं कि हमारे टारगेट्स क्या होंगे और हम लोग यूएस ऑयल में किस साइड पे बैठे। यूएस ऑयल में आपको याद होगा कि मैंने आपको सिर्फ सेलिंग का मशा दिया था लास्ट वीक में कि हम लोग मार्केट में सिर्फ सेलिंग की एंट्री ढूंढेंगे। वो ये लेवल था मेरा 72.50। मार्केट ने वहीं से रिजेक्शन ली है और रिजेक्शन लेने के बाद 69 तक आई है। तकरीबन ये 300 पिप के करीब मार्केट ने एक दिन में यहाँ पे आपको गेन दिया, जो कि बहुत अच्छा गेन था। दरमियान में एक हल्की सी बाइंग बनी थी, लेकिन वो बाइंग जो सी वो सपोर्टिव नहीं हुई मार्केट के लिए। मार्केट ने एक दफा फिर मारकर उसको नीचे की साइड पे ले आई है। 69 के करीब आप यहाँ पे अब एक अच्छी बाइंग की तरफ जा सकते हैं और 70.54 तक सिर्फ। तो 70.54 तक आप मार्केट में
इसमें भी बाइंग को देख सकते हैं, लेकिन ये चूंकि ज्यादा गिरावट का शिकार है, इसलिए अगर ये 69 को तोड़ता है तो फिर 67.94 या 68 का मजबूत लेवल है जहां से ये अपसाइड पर जा सकता है। इसलिए आज का हमारा टारगेट ये होगा कि हमने इसमें अपसाइड की ट्रेड ढूंढनी है इसमें भी, और हमने 69 के करीब स्टॉप लॉस के साथ 69 के करीब स्टॉप लॉस के साथ आपने इसमें अपसाइड पे रहना है, और 70.54 तक इंशाल्लाह मार्केट आपको एक अच्छा गेन देगी। ये हमारा व्यू था यूएस ऑयल में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे, आमीन।